नमस्कार। अभी मेरी मौजूदगी छपरा जिले में और छपरा जिले के बेटी जो है एक पायलट बन के नाम रोशन कर दिए। अभी उनके घर पर हम पहुंचे, इन सभी से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ताइबा अफरोज़। आप क्या बनी है? कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला। कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला है। जी। अच्छा, आपने कितने दिनों से ये तैयारी कर रही थी पायलट बनने के लिए? मेरी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट 2020 से मैंने स्टार्ट किया था फ्लाइंग करना। हाँ। और 2024 में जाके मेरा एंड में कंप्लीट हुआ। मतलब 2020 से जो है आपने स्टार्ट किया किया था फ्लाइंग करना। और 4 साल बाद जो है आपका कंप्लीट हुआ कंप्लीट था। हुआ, हाँ। कहाँ से आपने ये ट्रेनिंग लिया था? स्टार्टिंग में 2020 में मैंने गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में फ्लाइंग किया था। फिर कोविड आ गया था, तो सबको पता है कि कोविड के वजह से पूरा देश बंद था, तो उस टाइम पे मेरी फ़्लाइंग रुक गई थी। फिर उसके बाद से मेरे फ़्लाइंग क्लब में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस घटना में 2 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद से काफ़ी टाइम के बाद से मैंने फिर फ़्लाइंग स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद से ऐसी करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो इस वजह से थोड़ा समय लग गया। अच्छा, अभी पायलट अब बन चुकी है, तो क्या आपको बचपन से ही सपना था कि हमको पढ़ लिख के पायलट एक बनना है? नहीं, ये नहीं कह सकते कि बचपन से ही सपना था, बट हाँ, हाँ। कुछ अच्छा करना था, कुछ अलग करना था। हाँ। तो इस वजह से तो बचपन से तो मतलब नहीं। ख्वाहिश नहीं था, एक सपना जो होता है नहीं था। सपना बचपन से नहीं था, बट धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। हाँ। अब कब हुआ समझ नहीं आया खुद को, बट जब एक मैच्योरिटी आई और जब हुआ तो उस चीज़ को सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि अब करना है तो यही करना है। ख्वाहिश थी, पैशन था, तभी कर पाए। अच्छा, वैसे आप कितने भाई बहन हैं? मेरा भाई नहीं है, मेरी एक छोटी बहन है। अच्छा, आपकी एक छोटी बहन है। जी। यानी घर में आप सिर्फ 2 बेटी हैं। जी। अच्छा, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया था? मैंने इनिशियल पढ़ाई अपनी दिल्ली में की थी। उसके बाद से कुछ रीज़न की वजह से हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे बिहार। फिर उसके बाद से मैं अपने ननिहाल में, जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट अतालपुर में है, तो मैं अपने नाना के घर पे अपने मामा के साथ रह के मैंने अपनी वहाँ पे 10th तक अपनी वहाँ से पढ़ाई की है, और फिर बाकी मैं +2 इधर से ही करके फिर वापस मैं इसी चीज़ में लग गई थी। अच्छा। अच्छा, आप इनके पिताजी हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतीउल हक हुआ। अच्छा, आपकी बेटी पायलट बन गई है। जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। लगा तभी तो बनवाया। हाँ, तो क्या आपको भी सपना था कि हमारी बेटी को जो है पढ़ा लिखा कर एक पायलट बनाना? बिल्कुल बिल्कुल। आपका भी सपना था? जी। अभी तो पायलट बन गई है। जी, इसका चॉइस हुआ, हम हाँ। तैयार हुए, पीछे से सपोर्ट किया कि बनो। अच्छा, बहुत मतलब ये आपने देखा जाता है कि गांव शहर या मतलब ज़्यादातर गांव में ही अपने ये बिहार में कि लोग बेटी को तो पढ़ने लिखने के लिए तो जल्दी बाहर भेजते नहीं हैं, लेकिन आपने वो कर दिखाया कि बेटी आपकी पायलट पढ़ा लिखा कर पायलट बना दी है। जी, हम एक्चुअली लड़का लड़की में कोई तमीज़ फ़र्क नहीं समझा। अच्छा, अपने लड़की होते हुए भी मतलब कोई फर्क नहीं समझा? कोई फ़र्क नहीं समझा। समझा कि मेरा लड़का है, हाँ। इसको पढ़ रही है, जो चाहेगी वो बने। हाँ। हम रेडी हैं, हम पीछे से हैं इसके। अच्छा, आप इनके माताजी हैं? जी। आपका क्या नाम हुआ? शमसुन्निसा। आपकी बेटी पायलट बन गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी। आपका क्या सपना था कि पढ़ा लिखा कर बेटी को क्या बनाएंगे? मुझे बहुत शौक था पढ़ाने का बचपन से, कि मैं अपनी बेटी को पैर पे खड़ा करूं। हाँ। हम्म। मतलब आपका मतलब सपना था कि हमको भी बेटी को पढ़ा लिखा कर पायलट बनाना बस हमको 2 बेटी थी। हाँ। हम बेटी को पढ़ाने के लिए हम अपने दिल जान से बहुत मेहनत किए। हाँ। जी। अच्छा, अभी तो पायलट बन गई है, गांव का नाम रोशन हो रहा है, लोग देख रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? सब भी अच्छा फील कर रहा है। हाँ। बधाई दे रहा है। पहले जब 2 बेटी सिर्फ घर में जन्म ली थी तो लोग क्या कहते थे, कुछ ताना वाना भी देते थे? ना ना, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। इसको हम सुना ही नहीं, हाँ। पीछे देखा ही नहीं। हाँ। बढ़े चलो। बढ़ते चलो। जी। अच्छा, अभी आपने जो है ट्रेनिंग पास कर ली है, लगभग आपका जो है ट्रेनिंग कितने दिनों तक मतलब होता है, या फिर क्या कुछ टाइमिंग होता है? देखिए, इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, बिकॉज हाँ। फ्लाइंग जो होती है वो पूरी प्रैक्टिकल होती है 200 घंटे की। उसमें क्या होता है कि हमें हर मौसम में फ्लाइंग करना होता है। हाँ। अगर बारिश हो गया तो आप फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं। हाँ। कुहासा हो गया तो आप फ्लाइंग नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से करते करते एक समय लग जाता है, तो इसका कोई एक पर्टिकुलर समय नहीं है। बट हाँ, कह सकते हैं कि कोई करे, सब कुछ सही रहा, सब कुछ, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो 2 से 3 साल में कर सकते हैं कंप्लीट। हाँ। अच्छा, जैसे कि कहते हैं कि ऊपर उड़ना या फिर जहाज़ में बैठना, जहाँ बैठने को तो बैठ जाते हैं, लेकिन जब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो डर लगता है। आप जब सीट पे बैठी, मतलब ड्राइवर के सीट पे जहाज़ को उड़ाने के लिए, तो आपको डर लग रहा था?
जी डेफ़िनेटली कभी नहीं लगा, बहुत एक्साइटमेंट उल्टा लग रहा था कि बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो मैं सोचती थी वो हो गया आज। तो वो मेरी खुशी ने मेरे डर को दबा दिया, तो कभी मुझे खुद को कभी डर फ़ील नहीं हुआ और ये चीज़ करना था तो फिर डरना किस बात का, अगर डर होता तो शायद मैं करती ही नहीं ये चीज़। अच्छा, अभी के डेट में देखा जाता है कि जितनी भी लड़कियां हैं मतलब डिजिटल ज़माना हो चुका है, वो रील में लगी रहती है, पढ़ाई लिखाई करती है, फिर भी इंटरटेनमेंट की दुनिया में आना चाहती है, रील बनाती है, डांस करती है। लेकिन आप जो है पढ़ाई लिखाई करके एक मतलब अच्छे मुकाम हासिल कर लिए अब तो। जी डेफ़िनेटली आजकल के बच्चे हैं, डिजिटल ज़माना हो गया है, ये सब चीज़ उनको दिख रही है, मिल रही है, तो वो देख के उसको देखा, किसी ने उसको देखा, फिर वो सेम वो चीज़ करने लगे। कोई बुराई नहीं है इसमें, और लेकिन एजुकेशन के साथ साथ सब कुछ ठीक है, अगर उनको ऐसे एज़ अ हॉबी वो करती हैं तो डेफ़िनेटली सही है। बट ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ रील्स ही बनाने लग गए और सिर्फ वही कर रहे हैं। नहीं, आप उसके साथ साथ पढ़ाई भी करें, दोनों चीज़ साथ में बैलेंस करके चलें। अच्छा, अभी जैसे कि कहा जाता है कि लड़कियों को लोग जो है मतलब बाहर पढ़ने लिखने या फिर कोई जॉब के लिए नहीं भेजना चाहते, चाहते हैं कि हमारी बेटी थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले, घर में रहे, खाना बनाए, शादी विवाह कर देंगे, अपना घर और संभाले। लेकिन वैसे माँ बाप को आप क्या संदेश देना चाहिए? डेफिनेटली मैं उस ऐसे माँ बाप को ये बोलना चाहूँगी कि एक बार ट्रस्ट तो करके देखें, एक बार विश्वास तो करके देखें, जैसे आप अपने बेटा पे विश्वास करते हैं। एक बेटा 10th पास नहीं करता है, लोग उसको कहाँ से कहाँ भेज देते हैं करने के लिए, तो उसी तरह मेरे पापा ने भी मुझे 12th के बाद ही बाहर भेजा था। तब उस टाइम पे मेरा भी बहुत कम एज था, लोग बाहर नहीं जाते थे, लोग बोलते थे अरे कैसे अकेले जाएगी, कैसे अकेले आएगी। बट इन्होंने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया और उस चीज़ को मैंने बरकरार रखा, तो शायद आज इस चीज़ पे है। तो एक बार अपनी अगर बेटी पे कोई ट्रस्ट दिखाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, तो अपनी बेटी पे विश्वास करे और उनको मौका दे।